Hello students, welcome to physics learning video series. In this series we try to learn easiest topics one by one. So इस वीडियो में हम लोग आज के प्लस फर्स्ट लॉ एंड के प्लस सेकेंड लॉ के बारे में सीखने जा रहे हैं. सो के प्लस फर्स्ट लॉ आपको पता ही है, एवरी प्लैनेट रिवॉल्व इन एन इलेप्टिकल ऑर्बिट अराउंड द सन विथ सन एट वन ऑफ इट्स फोकाई. ओके इसी तरह सेकेंड लॉ भी आप लोगों को पता ही है कि द एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, या फिर उसको दूसरे लैंग्वेज में कह सकते हैं कि एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट रिमेन कांस्टेंट. ओके तो चलिए शुरू करते हैं. इस सीरीज से कम ही क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मेरे पास सिर्फ 9 ही क्वेश्चन हैं. सो पहला क्वेश्चन कहता है व्हेन अ प्लैनेट रिवॉल्व अराउंड द सन इन जनरल फॉर द प्लैनेट लीनियर मोमेंटम. कहता है लीनियर मोमेंटम के बारे में हम लोग इस लॉ में कुछ नहीं पढ़ते हैं. हम लोग जो भी पढ़ते हैं वो एंगुलर मोमेंटम एंड एरियल वेलोसिटी. तो आपको लास्ट ऑप्शन क्लियरली दिख रहा होगा, उसमें ही इन दोनों की बात की गई है कि एंगुलर मोमेंटम अबाउट द सन एंड एरियल वेलोसिटी ऑफ प्लैनेट आर कांस्टेंट. ओके तो इसमें ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा. चेक कर लें. गुड. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं. कहता है इफ अर्थ सडनली श्रिंक्स टू 1/48 ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम विथ इट्स मास रिमेन सेम. ओके सो मास कांस्टेंट है, सिर्फ रेडियस कम हो जा रहा है. द पीरियड ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ बिकम 24/x आवर्स. द वैल्यू ऑफ x इज. सो यहाँ पास हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लगाएंगे. तो मैं थोड़ा कैलकुलेशन करता हूँ. तो इनिशियली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि जो सन है, सॉरी अर्थ जो है उसका मोमेंटम, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो है आई इनिशियल, इट इज इक्वल टू बीटा एम आर स्क्वायर. अब मैं यहाँ देख रहे हैं बीटा की वैल्यू नहीं लिख रहा हूँ. वैसे बीटा आप लोग जानते हैं, लिख सकते हैं, बट हम लोग बीटा नहीं लिख रहे हैं जस्ट बिकॉज वी नो कि बीटा की ज़रूरत नहीं होगी. नाउ फाइनल वॉल्यूम, जब फाइनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब उसका रेडियस 1/64 हो जाता है, सॉरी उसका वॉल्यूम 1/64 हो जाता है, तो आपको पता है कि वॉल्यूम इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. तो वॉल्यूम अगर 1/64 हो जाता है तो रेडियस जो है 1/क्यूब रूट ऑफ 64 हो जाएगा. दैट विल बी इक्वल टू 4, 1/4. ओके तो रेडियस 1/4 हो गया, तो बीटा एम यहाँ भी हम लोग r/4 का होल स्क्वायर कर देंगे, जिसको आप 1/16 बीटा mr स्क्वायर लिख सकते हैं, या मैं अगर बहुत अच्छे से लिखूं तो इट शुड बी रिटन एज 1/16 आई इनिशियल. ओके नाउ आप लोगों को पता ही है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड एंगुलर वेलोसिटी, इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा एंगुलर मोमेंटम होता है. दिस विल बी इक्वल टू आई फाइनल ओमेगा फाइनल. तो हम लोग ओमेगा का चूँकि क्वेश्चन में कहीं मेंशन नहीं है तो हम लोग टाइम लिख देंगे. सो आई इनिशियल बाय टाइम इनिशियल. ओमेगा की वैल्यू 2π/t होती है, कांस्टेंट हम लोग लिख नहीं रहे हैं. आई फाइनल डिवाइडेड बाय टी फाइनल. वैल्यूज पुट कर दीजिए. आई इनिशियल को आई इनिशियल ही रहने देते हैं. टी इनिशियल उन्होंने 24 आवर हमें पता है. आई फाइनल जो है 1/16 आई इनिशियल हो जाएगा, डिवाइड बाय टी फाइनल आपको निकालना है. तो यहाँ से आप कैलकुलेशन कर लेंगे. टी फाइनल, दिस इज टी, सो टी फाइनल की वैल्यू आ जाएगी 24 आवर डिवाइड बाय 16. तो ये 16 ही आंसर हो जाएगा. ये न्यूमेरिकल टाइप है, इसलिए हम लोग इसमें ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं. तो मैं जो आपको सॉल्व करने के लिए दूंगा उसमें ऑप्शंस डाले जाएंगे. ठीक है, चलिए तो इसका आंसर हम लोग ऐसे ही देख लेते हैं. तो यू कैन सी दिस इज 16. ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं. द मिनिमम एंड मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन आर x1 एंड x2. द मिनिमम स्पीड ऑफ प्लैनेट इतना. तो हमारा कहता है कि नियरेस्ट डिस्टेंस पे
नियरेस्ट डिस्टेंस पे डिस्टेंस मिनिमम हो जाएगा और नियरेस्ट डिस्टेंस पे वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाता है। यानी उस पॉइंट के लिए अगर हम बात करें तो नियरेस्ट डिस्टेंस एंड मैक्सिमम वेलोसिटी बोलेंगे और उन दोनों का प्रोडक्ट हमें एरियल वेलोसिटी या एंगुलर मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम देगा। एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला mvr होता है, तो मैं यहाँ v और r ले रहा हूँ, m तो कांस्टेंट है, उसको नहीं कंसीडर करेंगे। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए यहाँ हम लोग फॉर्मूला यूज कर रहे हैं mvr, वेयर m इज कांस्टेंट, सो m को हम लोग नहीं लिखते हैं। नाउ उन्होंने कहा है मिनिमम डिस्टेंस x1, मिनिमम स्पीड जो कि दूसरे साइड आएगा v0 एंड दिस इज x2 और ये हमें v निकालना है। तो आप लोग अपना ये निकाल लीजिए, v इज इक्वल टू v0 x2 डिवाइड बाय x1। तो ये ऑप्शन नंबर डी। ओके, सो डी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, एंगुलर मोमेंटम ऑफ प्लैनेट मूविंग ऑन द सन इज एल, द मैग्नीट्यूड। तो आपको याद होगा कि हम लोगों ने क्लास में एरियल वेलोसिटी को 2m से मल्टीप्लाई कर दिया था। तो अगर एरियल वेलोसिटी को मैं a लिखूं, इसको 2m से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाता था एंगुलर मोमेंटम। ये क्लास में करवाया गया था, तो ये आपको याद होना चाहिए। अदरवाइज एरियल वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख के उसमें 2m से मल्टीप्लाई करके भी निकाल सकते हैं। तो हमें एरियल वेलोसिटी पूछा है, तो ये हो जाएगा L/2m। ओके, बी। तो इसका आंसर हो गया बी। ये याद रखिएगा, इसमें कोई स्पेशल कैलकुलेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। चलिए फिर से आ गया है मिनिमम मैक्सिमम वाला, तो चलिए फिर से करते हैं सेम ही कैलकुलेशन। मिनिमम डिस्टेंस 1.6 इंटू 10⁻12 इंटू वेलोसिटी, पता नहीं अभी आगे मैं देखता हूँ। मैक्सिमम डिस्टेंस दिया हुआ है 8 इंटू 10⁻10। ओके, या उल्टा हो गया, मैक्सिमम और मिनिमम मैंने उल्टा बोल दिया। इफ द स्पीड ऑफ कॉमेट एट नियरेस्ट पोजीशन, नियरेस्ट पोजीशन ये वाला है। ओके, यहाँ पर स्पीड दिया है 6 इंटू 10⁻4, तो यहाँ पर स्पीड क्या होगा? ओके, सो फिर से वही mvr इक्वल टू mvr कर दिया, वेयर m आई हैव नॉट रिटन, सो वेलोसिटी इंटू आर, वेलोसिटी इंटू आर दोनों साइड लिख दिया। ये ध्यान रखना है कि नियरेस्ट का नियरेस्ट में, नियरेस्ट को नियरेस्ट से मल्टीप्लाई करना है, फारदेस्ट को फारदेस्ट से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ से आप v निकाल लेंगे तो 14 में 12 गया, तो 10⁻2 8 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 1.6, इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा 5, तो 6 × 30, यानी अगर 30 को मैं 3 लिखूं तो ये 10⁻3 हो जाएगा, ऑप्शन ए। तो ऑप्शन ए को टिक कर दिया जाए, चेक कर लेते हैं। लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अ सैटेलाइट इज इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट around a planet P. It is observed that the velocity of satellite when it is farthest from the planet is 6 times. So यहाँ पर भी velocity लिखा है। ओके, तो फिर से हम नियरेस्ट और फारदेस्ट वाला फॉर्मूला लगा देते हैं। ज़्यादा मैं क्वेश्चन डिटेल में नहीं पढ़ रहा हूँ। द रेशियो ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द सैटेलाइट एंड द प्लैनेट एट क्लोजेस्ट एंड फारदेस्ट, तो स्मॉल आर डिवाइड बाय कैपिटल आर पूछा है। ओके, तो मैं फॉर्मूला इधर लिख देता हूँ। स्मॉल आर इज इंटू स्मॉल वेलोसिटी, सॉरी बिगर वेलोसिटी, दिस विल बी इक्वल टू बिग आर इंटू स्मॉलर वेलोसिटी। वेलोसिटी का रेशियो उन्होंने 6 दिया है, तो स्मॉल आर अपॉन कैपिटल आर हो जाएगा 1/6। वैसे 6/1 और 1/6 यही आंसर आना था, और ऑप्शन में एक ही है वैसा 6 जिसमें प्रेजेंट हो, तो आप डायरेक्ट सी ऑप्शन चूज कर सकते हैं। चलिए यहाँ देखते हैं क्या कहता है। सो यहाँ उन्होंने इलिप्टिकल ऑर्बिट का वो पाथ बनाया है, और साथ में उन्होंने यहाँ पर सन भी बना दिया है। ओके, नाउ कहता है इस ट्रायंगल का एरिया 1/4 है, 1/4 है। ये ट्रायंगल जो है ASC। ओके, तो ये जो ट्रायंगल बन रहा है इसका एरिया उन्होंने दिया हुआ है। ओके, तो हमसे कुछ पूछा है द टाइम टेकन बाय द कोवर
पाथ ए बी सी, तो इधर से जाने का टाइम और इधर से जाने का टाइम का हमसे रेशियो पूछा है। तो टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पाथ लेंथ, क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है, सॉरी एरिया स्विफ्ट। सो हम जानते हैं डी ए बाई डी टी जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो डी ए मतलब एरिया एंड डी टी ये दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएंगे। तो हमको यहाँ से यहाँ तक का एरिया मतलब ये वाला पार्ट और दूसरे साइड का एरिया मतलब ये वाला पार्ट का रेशियो निकाल देना है। ओके, वैसे T1 इधर बोला है, T2 इधर बोला है, तो दिस अपॉन दिस निकाल देना। अब देखिए एरिया का सिंपल सा रूल है, दिस इज हाफ क्लियरली दिख रहा है एंड दिस इज 1/4 और ये पूरा एरिया इसके अंडर आता है, यानी इधर का एरिया हो गया 3/4 और इधर बच गया 1/4। ओके, तो रेशियो आ गया एरिया का 3:1। ओके, टाइम का भी हो जाएगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 3:1। तो T1 जो है वो 3 हो गया और T2 जो है वो 1 हो गया। अब उसके हिसाब से देख लेते हैं। सो T1 इज इक्वल टू 3T2, ये रिलेशन आएगा सी। तो टिक कर देते हैं, ऑप्शन सी चेक कर ले, करेक्ट है। चलिए यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन पूछा है, V1 V2 आर लीनियर वेलोसिटी, तो आपको पता ही है कि MVR कांस्टेंट है तो V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, तो V1 अपॉन V2 है तो यहाँ R इज इक्वल टू हो जाएगा R2 अपॉन R1। मैं अब ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, आपको पता ही है MVR इक्वल टू MVR, तो वहाँ से वो उल्टा इन्वर्सली हो जाते हैं, तो ये ऑप्शन बी। चलिए एक और क्वेश्चन है, द फिगर सो इलिप्टिकल ऑर्बिट ऑफ प्लैनेट एम एंड सन, द शेडेड एरिया इज ट्वाइस। सो SCD यानी SCD इधर का एरिया जो है वो डबल है कंपेयर टू इधर का एरिया SAB। ओके, T1 इज द टाइम फॉर द प्लैनेट टू मूव फ्रॉम C टू D, तो इधर का टाइम T1 है, तो इधर का टाइम T2 है। तो ये फिर से वही T1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया, तो T2 को आप 1 मान लीजिए, T1 को 2 मान लीजिए, देख लीजिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। तो T1 इज 2T2, T1 इज 2T2, ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। तो चेक कर लेते हैं ऑप्शन बी। ओके, तो टोटल 9 ही क्वेश्चन थे, आप समझ ही रहे होंगे कॉन्सेप्ट में कुछ खास कठिन है नहीं, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट हैं। आपको बस मोमेंटम कंजर्वेशन कहीं कहीं लगाना है और कहीं एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट लगाना है। ओके, सो वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, कभी कभार वो लगाना हो जाता है, और यहाँ पर टाइम एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम, या उसका उल्टा बोल सकते हैं टाइम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया लगाना है। ओके, सो एक ही कॉन्सेप्ट है, उसी के कई फॉर्म है, उसी में हम एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन भी लगाते हैं, V और R के बीच भी रिलेशन लगाते हैं, एरिया और टाइम के बीच भी रिलेशन लगाते हैं, बट सारे कॉन्सेप्ट हैं सेम, एक सिंगल कॉन्सेप्ट पे बेसिकली उसको हम लोग केपलर सेकेंड लॉ कहते हैं, बेस्ड है। तो इन सारे क्वेश्चन आप लोग जरूर बनाएं, प्रैक्टिस करें, सिंपल क्वेश्चन है, इसमें बार बार प्रैक्टिस करने की भी कोई खास ज़रूरत नहीं है, एक बार प्रैक्टिस कर देंगे तो काम हो जाएगा। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू।